नमस्कार दोस्तों। आज एक भाई का ईमेल आया था जिसमें उन्होंने प्रश्न पूछा था कि जब वो ध्यान करते हैं तो उनके बैक में बहुत पेन होती है। अनाथ की वो ध्यान साधना उन्होंने शुरू की हुई है। जो हमने नाद साधना की जो 3 पार्ट की सीरीज दी है वो उससे ध्यान करते हैं। नाद 1, नाद साधना 2 और नाद साधना 3 पे। तो उन्हें कुछ अनुभव भी हुए हैं और उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा है अभी अब थोड़े दिनों के बाद उनको एक पीठ में दर्द हो रहा है, तो वो क्या करें? तो ये क्या अच्छा है या बुरा है, उनको नुकसान पहुंचा रहा है या क्या है? तो दोस्तों, इसका जो मैं आपको विस्तार से पूरी बताने की कोशिश करता हूँ ताकि किसी और साधक का भी अगर ये प्रश्न है तो उसे भी उत्तर मिल जाएगा कि बैक पेन ध्यान साधना में क्यों होता है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें 2-3 कारण होते हैं। क्योंकि जब ध्यान साधना करते हैं तो पहले तो कोशिश करें, जो बेसिक चीज़ है कि आपने ध्यान साधना में बैठते टाइम अपनी रीढ़ की हड्डी को मतलब बैक को पूरा सीधा रखना है। ये टेढ़ा झुक के ध्यान नहीं करना है। ऐसे ध्यान करने से जब हमारी ऊर्जा का प्रभाव ऊपर की तरफ जाता है तो आप अगर टेढ़े होके या झुक कर ध्यान कर रहे हैं तो वहाँ पे ऊर्जा रुक जाएगी, अटक जाएगी और वहाँ पे ऊर्जा प्रभावित होने में, आगे उसको बढ़ने में अवरोध पैदा होगा तो वहाँ पे दर्द होगा। पहला तो ये कारण होता है। और दूसरा है, जब ध्यान साधना करना है उससे पहले आपने 2-4-5 मिनट का व्यायाम ज़रूर कर लेना है, एक्सरसाइज कर लें ताकि आपका जो शरीर है वो एक्टिव हो जाए। या अपने शरीर को हल्का हल्का मालिश टाइप रब वगैरह कर लें सब पूरे शरीर में। जैसे आप नहाते हैं उस तरह का अपनी बॉडी को 2-3 मिनट तक करें। सभी तरह जैसे नहाते हैं उस तरह अपने हाथों से शरीर को रगड़ लें, वो भी एक तरह का व्यायाम ही है। उसके बाद वो जहाँ से भी ऊर्जा कहीं पर रुकी है या सोई है वो जागृत हो जाती है। तब उसके बाद बैठने के बाद आपने 3 बार लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है। ये लंबी सांस छोड़ने का और लेने का बहुत मेन विषय महत्व होता है। आपने क्या करना है, ये नहीं कि आपने पूरे जोर से सांस लेना और जोर से छोड़ना, ऐसा नहीं करना। सहज सहज अपने श्वासों को भरना है पूरा लंबी सांस से और सहज ही उसको छोड़ना है सांस को। तो इस तरह आपने सांस लेनी है और छोड़नी है ताकि प्राण ऊर्जा आपकी एक्टिव हो जाए, ताकि आपको ध्यान करते टाइम जो प्राण ऊर्जा ऊपर उठे वो सही से उठनी शुरू हो जाए अपने आप। तो इसलिए हम ये 3 बार लंबी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं ताकि प्राण ऊर्जा एक्टिव हो जाए। और है अभी अगर आपको कहीं पे आपके जहाँ पे भी दर्द है तो मैंने सभी जो हमारे चक्र हैं उनके बीज मंत्रा की वीडियोस डाली हुई है। आप उस वीडियो से जहाँ पे भी आपके पेन हो रहा है उस भी को आप बीज मंत्रा के जाप से उसको एक्टिव कर लें और उसे जहाँ भी ब्लॉकेज है उसको रिलीज़ कर लें। जैसे हमारे पहला चक्र है, मूलाधार चक्र है, तो वहाँ का जो बीज मंत्र है वो लम है, ला से प्रभावित करते हैं लम। तो ऐसे ही जो दूसरा है अपना स्वादिष्ठान चक्र है, तो वहाँ का जो बीज मंत्र है वो है वम। उसे व से लिखते हैं हम। और जो हमारा तीसरा है मणिपुरम चक्र है तो उसे हम लिखते हैं र से, उसको बोलते हैं हम रम। तो इसी तरह अगला जो हमारा हार्ट चक्र है जिसको हम अनाहत चक्र भी बोलते हैं, और वहाँ का जो बीज मंत्र है वो है य के नाम से, य के अक्षर से लिखते हैं, उसे बोलते हैं हम यम। तो ऐसे ही अपना उसके बाद थ्रोट चक्र जो है हमारा, जिसे हम विशुद्धि चक्र भी बोलते हैं, जो गले के पास होता है, तो उसका जो शब्द है उसका जो उच्चारण बोलते हैं ह से होता है और उसको बोलते हैं हम। तो उसके बाद जो हमारा अगला चक्र है आज्ञा चक्र है, तो उसके लिए हम बोलते हैं तो उसके बाद जो सहस्त्रार चक्र है लास्ट हमारा 7 चक्र है, उसको हम बोलते हैं
ओम नाम से, तो हम बोलते हैं उसको ओम। तो इस तरह ये 7 चक्रा के जो बीज मंत्र हैं इनकी वीडियोस डाल दी हुई है। जब आपकी वीडियोस ये लास्ट होगी तो उसके एक लिंक भी डाला होगा, जो प्लेलिस्ट डाल दी होगी। जब वीडियो ख़त्म होगी तो लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उससे भी आप इनको आप एक्टिव अपने चक्रा को एक्टिव कर लें। अब है भी बैक पेन जो होती थी वहाँ क्यों हो रही है, तो वो तब होता है, ये बहुत अच्छा साइन होता है बैक पेन का। जब भी बैक पेन हो तो इसका मतलब है ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है, लेकिन किसी चक्र में जाके वो रुक के वहाँ पे अवरोध पैदा कर रही है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है लेकिन तब भी दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ऊर्जा टकरा के वहाँ पे उसको रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए भी बैक पेन होता है। तो पीठ में जो दर्द होता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कुछ दिन ऐसे ही आप जब साधना ये आप बीज मंत्रा करेंगे और ध्यान में बैठेंगे, तो जैसे जैसे आप ये अपना उच्चारण उसका चैंटिंग बीज मंत्रा की करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक वो खुल जाएगा, क्लीन हो जाएगा रास्ता, और ऊर्जा आगे की ओर ऊपर अग्रसर हो जाएगी और वो दर्द आपका ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपका सवाल आपके उसका जवाब मिल गया होगा। तो अगर और भी किसी भाई का ये प्रश्न होगा तो उसको भी ये उत्तर मिल गया है। तो कोशिश करें आप भी इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि सभी को इस जानकारी से वो उसका लाभ उठा सकें। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।